नेचुरल गैस के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर देखिए, इस लेवल से रेजिस्टेंस, फिर इस लेवल से रेजिस्टेंस, फिर इस लेवल से रेजिस्टेंस, फिर इस लेवल से रेजिस्टेंस। यानी कि अगर देखोगे नेचुरल गैस के अंदर ये जो लेवल है ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो आज के दिन इस लेवल के बारे में हमने डिस्कशन किया था। इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद देखिए रिट्रेसमेंट लिया, रिट्रेसमेंट लेने के बाद हमें यहाँ तक का मूव देखने को मिला। यहाँ पर चार्ट आप लोगों के सामने है नेचुरल गैस का, यहाँ पर देख सकते हो। तो कल के दिन नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर क्या होगा, क्या कल के दिन नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर एक अपसाइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है? अगर देखने को मिल सकता है तो कहां तक देखने को मिल सकता है? कल के दिन के लिए नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर ऐसा कौन सा रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रह सकती है? अगर उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाती है तो क्या एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर ऐसा कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है? अगर उस सपोर्ट को ब्रेक कर जाती है तो क्या एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है? आखिर क्या हो सकता है कल के दिन नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर? सबसे पहले यहाँ पर मैं एक चीज आप लोगों को कह देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहता है और बहुत सारे लोग मेरे से पूछते भी हैं। अब वो चीजें क्या पूछते हैं तो देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो पूछते हैं वो ये पूछते हैं, बोलते हैं जब कोई लेवल ब्रेक कर जाता है तो उस लेवल को हमें कितना टाइम तक देखना चाहिए? तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि कल के दिन हमने इस लेवल के बारे में डिस्कशन किया था, 272 का लेवल है। हमने यहाँ पर ये डिस्कशन किया था अगर इस लेवल को ब्रेक कर जाती है, रिट्रेसमेंट लेने के बाद अगर इस लेवल के नीचे क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। तो यहाँ पर लॉजिक क्या थी, जैसे कि अब इस लेवल को ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट लिया, तो लो देखिए, लो कहाँ पर बनाया, तो लो बनाया यहाँ पर, ये ठीक है। इस लो को हमें देखना था, ये वाला, ठीक है। इस लो को देखोगे तो ये देखिए, इस लो को देखोगे तो यहाँ पर देखिए, इस कैंडल ने ये जो कैंडल बनाया इसको क्लोज किया, क्लोज करने के बाद देखिए हमें यहाँ पर अगर हम आते तो यहाँ पर हमें यहाँ तक का मूव देखने को मिल जाता। यहाँ पर भी हमारा एक लेवल था, लेवल कौन सा था तो 268 का यहाँ पर लेवल आप लोग देख सकते हो, यहाँ तक का मूव हमें देखने को मिल सकता था। और भी दिखा देता हूं मैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहता है तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं। जैसे कि अब यहाँ पर देखिए, अब जैसे इस लेवल के पास आया, इस लेवल को ब्रेकआउट किया पहली बार में, देखिए ये लेवल है ना 271 का, इसको ब्रेकआउट किया तो हमें कुछ नहीं करना था। हम अगर इसके हाई को मार करके रहते, उसके बाद देखिए अगला कैंडल यहाँ पर ग्रीन कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोज किया तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते थे। उसके बाद जो पहला लेवल होता वो हमारा अगला वहां तक का हम देख सकते थे। तो इस तरीके से मार्केट में हमें समझना होता है। अब ये लेवल देखोगे तो आज के दिन ही हमें इस लेवल से बार बार रेजिस्टेंस लेते को दिखा, तो यानी कि ये जो नेचुरल गैस के अंदर लेवल है ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। मार्केट में जब आते हो ना आप लोग, तो एक चीज आप लोग ध्यान से सुन लो, मार्केट में जब आते हो ना तो आप लोग लेवल देख लेते हो, लेवल नहीं, लेवल को, लेवल काम कैसे करेगी, लेवल के बारे में लॉजिक समझो, लेवल लॉजिक, लेवल के ऊपर लॉजिक क्या है। तो लेवल के ऊपर लॉजिक हम कब समझेंगे, जब हम अपने अंदर संयम रखेंगे, धैर्य रखेंगे, उसको आराम से समझेंगे, डीपली समझेंगे, उसके बाद ही हमें समझ में आएगा। जैसे कि मैं आप लोगों को अपने हर एक प्रेडिक्शन के अंदर आप लोगों को एक एक लेवल के बारे में, कितने बार सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, उस लेवल के बारे में मैं आप लोगों को सिखाता हूं। और मैं वहां पर आप लोगों को ये भी दिखाता हूं जो वहां से कितने बार गिरावट, कितने बार उस लेवल से सपोर्ट लेते को देखा, हर चीज दिखाता हूँ। तो वो चीज अगर हम देखेंगे ना तो हमें समझ में आएगा, है ना। चलिए चलिए फटाफट से देखते हैं डेली चार्ट। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आज देखोगे ना डेली चार्ट के ऊपर, तो ये तो हमें ग्रीन कैंडल बनता हुआ नजर आई, लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे तो इसके लो को यहाँ पर ब्रेक किया। अब इससे क्या इंडिकेशन मिला, तो यहाँ पर जो लिक्विडिटी था, लिक्विडिटी किसे कहते हैं, लिक्विडिटी किसे कहते हैं, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, लिक्विडिटी किसे कहते हैं? लिक्विडिटी उसे कहते हैं जैसे कि मार्केट में अगर लिक्विडिटी नहीं होगी ना तो मूवमेंट नहीं होगी। और लिक्विडिटी किससे बनती है, लिक्विडिटी बनती है हमारा आप, हमारा आप कौन है, रिटेल ट्रेडर। तो जो रिटेल ट्रेडर होते हैं ना उनसे लिक्विडिटी बनती है। और
यहाँ पर एक चीज मैं बताता हूँ, एसएल हंट, आप लोग कमेंट करोगे ना, कमेंट ज्यादा से ज्यादा करोगे और आप लोग अगर हमारा सपोर्ट करोगे तो आप लोगों को मैं एसएल हंट पे जो है ना वीडियो बना दूंगा, उसको आप लोग देख करके सीख सकते हो। अगर आप लोगों को ज्यादा इससे बेहतर सीखना है, इससे बेहतर जानकारी लेना है, मुझसे सीखना है, तो यहाँ पर आकर के आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगा। मेरे से सीख भी सकते हो, मेरे से अगर और भी कुछ चाहते हो तो यहाँ पर आप लोग आकर के देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग सारी चीजें जानकारी ले सकते हो और उसके बाद आप लोग सीख सकते हो। चलिए, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा, हम वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पर लिक्विडिटी शिफ्ट किया, शिफ्ट करने के बाद एक ऊपर का मूवमेंट हमें देखने को मिला। अब सवाल ये है, जो इस लेवल के ऊपर जब जाएगी ना, इस लेवल के ऊपर, अब लेवल कौन सा है, तो लेवल यहाँ पर है 282 का। अगर इस लेवल के ऊपर जाती ना तो हमें एक और अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है नेचुरल गैस के अंदर। लॉजिक ये है, अब लॉजिक क्या है, तो देखिए जब इस लेवल को ब्रेक किया था, देखिए इतना बड़ा अपसाइड का मूव देख सकते हो यहाँ पर आप लोग, फिर देखिए यहाँ पर अपसाइड का मूव, जब इस लेवल को ब्रेक किया था एक डाउन साइड का मूव। तो अगर इस लेवल के ऊपर जाती है ना, वो चाहे कल जाए चाहे मंडे को जाए, अगर जाती है ना तो एक और भी अपसाइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है। नेचुरल गैस हमें 290 तक जाता हुआ दिख सकता है। ये मार्केट है, यहाँ पर संयम बना करके बैठा करिए आप लोग और चीजों को समझा करें। एक एक लॉजिक को जब तक नहीं समझोगे इस मार्केट में कुछ नहीं ले पाओगे, इस मार्केट को आप लोग दे पाओगे, है ना। चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे, ये सारे लाइन हम यहाँ से हटा देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत ना आए। तो अब अगर हम बात करेंगे लेवल्स की, तो देखिए ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, ये वाला। जब तक 200 ये 79 के ऊपर नहीं जाती है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाती है नेचुरल गैस, तब तक हम यहाँ पर ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया गया था, सपोर्ट लिया गया था, लेवल ब्रेक किया था, रिट्रेसमेंट लेकर के नीचे आई थी। यहाँ पर लिक्विडिटी शिफ्ट किया था, रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आई थी। उसके बाद देखोगे तो आज के दिन यहीं से रेजिस्टेंस लेने के बाद एक गिरावट देखने को मिला। तो ये लेवल हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है नेचुरल गैस के अंदर। ऊपर की रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये लेवल हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक नेचुरल गैस इस लेवल के नीचे नहीं जाती है 275 के नीचे, हम यहाँ पर नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। जी आप लोगों ने सही सुना, नेचुरल गैस अगर जब तक इस रेंज में कामकाज करेगी सिर्फ हम यहाँ पर चार्ट को देखेंगे, हम यहाँ पर कोई भी कॉल पुट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अब यहाँ पर जरा लॉजिक समझिएगा, मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। नेचुरल गैस गैप अप खुलती है तो फ्लैट खुलती है, तो थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है तो इस लेवल को ब्रेकआउट करती है। देखिए अब जैसे यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट करने के बाद या गैप अप खुलने के बाद जितना भी हाई बनाया रहेगा ना, ये देखिए इस तरीके से हाई बनाया, हाई बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसके हाई को यहाँ पर मार्क कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से नीचे आएगी, थोड़ा नीचे भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से अगर यहाँ पर इस तरीके से कोई कैंडल, यहाँ पर ग्रीन कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है इसके हाई के ऊपर, तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं पहला लेवल हमारा यहाँ पर रह सकता है 282 का, ठीक है। ये पहला लेवल हमारा रह सकता है और यहाँ से हमें रेजिस्टेंस लेते को दिख सकता है, क्योंकि देख सकते हो पिछले बार हमें यहीं से रेजिस्टेंस लेते को दिखा, तो यहाँ पर थोड़ा ऊपर भी जा सकती है, इसीलिए हमने 282 का लेवल जो है यहाँ पर मार्क करके रखा। यहाँ पर जो है जो कॉल बायर होंगे उनको ट्रैप करते को देख सकता है और उसके बाद एक नीचे का मूव। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान में रखना है, यहाँ पर ट्रैप से हमें बचना है। मार्केट क्या है, ट्रैप है। अब इस ट्रैप में हमें कैसे बचना होगा, कैसे लॉजिक को समझना होगा, ये सारे चीजें हम कब समझेंगे, जब हम संयम बनाएंगे और चार्ट को आराम से देखेंगे तब। अगर हम जल्दबाजी यूं ही करते रहेंगे तो इस मार्केट को देते रहेंगे, मार्केट का काम अपना चलता रहेगा, ठीक है। अब इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है, थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है, फ्लैट खुल करके लेवल को ब्रेक कर जाती है, रिटेस्टमेंट लेने के बाद अगर नीचे की ओर इस तरीके से क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। और पहला लेवल जो रह सकता है हमारा, ये वाला लेवल रह सकता है जो कि लेवल होगा 273 का। अगर ये भी लेवल ब्रेक कर जाती है तो अगला लेवल हमारा होगा ये वाला 271 का। अगर ये भी ब्रेक कर जाती है तो अगला लेवल हमारा होगा ये वाला लेवल जो कि होगा 269 का। अगर ये भी लेवल ब्रेक कर जाती है तो अगला लेवल हमारा होगा ये वाला, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे क्रूड ऑयल का चार्ट।
तो क्रूड ऑयल का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। क्रूड ऑयल देख सकते हो यहाँ पर कितना बड़ा अप साइड का मूव दिखाई, डाउन साइड का मूव दिखाई, सारी चीजें देखने को मिला क्रूड ऑयल के अंदर। क्रूड ऑयल के अंदर देखोगे तो हमने इस लेवल के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे लेवल को ब्रेक तो किया, मगर इसके लो के नीचे अगला कैंडल क्लोज नहीं करते को दिखा यहाँ से, यानी कि सपोर्ट लेने के बाद एक अपसाइड का मूव देखने को मिला। यहाँ पर देख सकते हो सपोर्ट लिया यहाँ से, तो यहाँ पर हमें क्या करना था, ये हाई को मार्क करके चलना था, ठीक है। वैसे भी आज के दिन क्रूड ऑयल का जो था एक्सपायरी था, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है ऊपर नीचे यानी कि दोनों साइड हमें कम होते को दिखा। यही ट्रैप होता है खास करके एक्सपायरी के दिन, जो रिटेल ट्रेडर को ट्रैप देखने को मिलता है। तो अब क्रूड ऑयल के अंदर इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा रह सकती है, तो देखिए अब जो इंपॉर्टेंट लेवल रह सकते हैं वो ये, ठीक है, ये वाला यहां से ली थी ना, जब तक 9624 के नीचे नहीं जाएगी हम यहाँ पर नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। लॉजिक देख सकते हो, लेवल ब्रेकआउट, यहाँ से ऊपर, फिर सपोर्ट ऊपर, फिर सपोर्ट ऊपर, फिर यहाँ पर देख सकते हो यहीं से आज के दिन सपोर्ट लेकर के ऊपर। तो ये लेवल एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। ऊपर की ओर अगर हम बात करेंगे तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाती 9844 के ऊपर, तब तक हम यहाँ पर ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। यहाँ पर मैं चार्ट दिखा देता हूँ, यहाँ पर चार्ट देख सकते हो ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर क्लोजिंग अगला दिन गैप अप खुलते को दिखा, रेजिस्टेंस लिया नीचे, उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर यहीं से सपोर्ट लेकर के ऊपर, ठीक है। तो ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। तो क्रूड ऑयल के अंदर ट्रैप रेंज कौन सा रह सकती है, तो ये ट्रैप रेंज, क्रूड ऑयल यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, रिटेस्टमेंट लेने के बाद अगर इसके हाई के ऊपर इस तरीके से क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर अपने हिसाब से देख सकते हैं। नेचुरल गैस के अंदर हमने डेली चार्ट नहीं देखा, थोड़ा सा डेली चार्ट देख लेते हैं। तो नेचुरल गैस के अंदर देखोगे ना तो क्रूड ऑयल का चार्ट देखोगे ना, तो क्रूड ऑयल का भी चार्ट जो कल का लो था ब्रेक होते को दिखा, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक हमें ग्रीन कैंडल बनता हुआ नजर आई है। लेकिन अगर देखोगे तो ये जो ग्रीन कैंडल बनी है एक ऊपर की ओर क्लोजिंग देखने को मिला है, यानी कि यहाँ पर जो है बायर के अंदर हमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, ठीक है। इसका मतलब ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो मेरा लॉजिक है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ, ठीक है। तो क्रूड ऑयल के अंदर एक अपसाइड का मूव हमें कब देखने को मिलेगा, तो वो मिलेगा इस लेवल के ऊपर 9950 के ऊपर, ठीक है, बढ़िया अपसाइड का मूव, ठीक। तो अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप अप खुलने के बाद जितना भी हाई बनाएगा ऊपर क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। इस लेवल के नीचे जाएगी, रिट्रेसमेंट लेने के बाद नीचे की ओर क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर अपने हिसाब से देख सकते हैं। ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकता है, इस बात का ध्यान में रखना, हमें ट्रैप में नहीं फंसना है, ध्यानपूर्वक से हमें कामकाज करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। अगर मार्केट में आया हो तो जल्दबाजी ना करें। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।